अगला श्लोक महाराज ने दर्ज किया। ये एक इस्लामी मनौत है, ईसाईयत विच भी है, इनू किसी फिरके नाल जोड़ के ना गल करनी। मान लो जदों कोई हिंदू वीर, ये उस वक्त की गल है जदों गुरुदेव के सामने घटना आई, वो मर चुके प्राणी का संस्कार करता सी, उन्हें शरीर का संस्कार करना, ते मुसलमान ने कह देना ये काफिर जेड़े ने ये बॉडी नूं फूकदे पए ने, ये दोजक दी अग भी सड़नगे। क्योंकि इस्लाम दे अंदर मर चुके बंदे दे तन नूं फूकना जेड़ा है वो नापाक समझा जाता है, क्योंकि उन्हां दा अपना फलसफा है। पर मैं इत्थे एक बेनती करा, ये प्रकरण मेरा अज नहीं। हिंदुइज्म ये मानता है आवागौन ते पुनर्जन्म, बौद्धिज्म मानता है, जैन मानता है। सच ये वे जो मर्जी रौला पाई जाओ, सिख फिलॉसफी भी गुणां नूं, औगणां नूं, कर्मां नूं, जूनां नूं, आवागौन नूं ते पुनर्जन्म नूं स्वीकार करदी है कि दोबारा जन्म होने की गल की जाती। पर इस्लाम दे अंदर की है, ये थोड़ा जिहा नुकता जे मिट्टी मुसलमान की, मैं उस श्लोक ते आ गया। जदों कोई इंसान उनका फलसफा कहता है कि जदों कोई इंसान मरदा है, उस मरे कोई बंदे नूं अग विच फूकिया ना जाए, क्योंकि जे अग विच फूकांगे वो एक दिन दोजक दी अग भी सड़ेगा। इनू कबर दे विच दफना दिता जाए, कबर पट्टी जाती है, ते कबर दे विच आदमी दा जिस्म उन्हूं टिका के उहदे उपर मिट्टी पाई जाती। ये उन्हां दा मनौत है कि क्यामत वाले दिन इन्हां कबरां विचों रूहां उठणियां। आओ गुरु नानक साहब दे लोजक नूं देखो, ये रूहां उठणगियां ते जिन्हां ने पाक काम कीते ने, चंगे काम कीते ने, रसूल पैगंबर उन्हां रूहां दी जाके सिफारिश करेगा ते ये जिहड़ियां रूहां ने बहिशत भी चलियां जाणगियां, ते जिन्हां लोकां ने मंद कर्म कीते ने सच एवे दोजक दी अग भी सड़नगे। यही है ना जी। गुरु साहब ने इत्थे एक ध्यान दिओ, एक बड़ी सोहनी उदाहरण दिती। कहण लगे पहली गल तां ये कि मर चुके बंदे दी बॉडी नूं कोई फूक देवे, कोई दब देवे, कोई जल प्रवाह कर देवे, ये कोई अर्थ नहीं रखता कि ओदी रूह कित्थे गई। ते इहनूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुणिओ, गल समझ पैगी बाणी च। गुरु ग्रंथ साहिब च 3-4 प्रमाण ने इस संबंधी। हुण असीं देखने आ कि अंदर वाली रूह का की पता। यही है ना भी कबर च दफनाओगे तो कबर च रूहां ने, पर गुरु ने कहा जे कबर विच रूह है तो जिथे कबरां पुरानियां हुंदियां सन उत्थों दी मिट्टी बड़ी चीकनी हो जाती। जिथे बंदे दफनाए जाते ना, बॉडी की मिज जिहड़ी मास जिहड़ी वो फैलदा है। जिस थां ते कबरां बड़ियां पुरानियां होण, सदियां पुरानियां, ते कुम्हार जिहड़ा है वो थां दी मिट्टी लभदा है। कबरां वाली मिट्टी लभदे हुंदे सन। मैनूं याद है अजे तक साडे पिंडां च पुरानियां कबरां दी मिट्टी वो लाल होनी ते चिकनी होनी, क्योंकि मुर्दे दी जिहड़ी मिज सी, ओदी स्किन सी, वो फैलदी जदों ते वो मिट्टी चिकनी हो गई। वो कहंदा जिहड़ी चिकनी मिट्टी है इहदा भांडा बड़ा सोहना बनदा है। हुण सतगुरु ने देखो क्या दलील दित्ती कि कुम्हार वीर गया, उन्हें जाके उस चिकनी मिट्टी नूं उथों पट के लियांदा। चिकनी मिट्टी जदों उन्हें पट के लियांदी, तवज्जो दिया जे गुरमुखो, बेनती दा असर कोई नहीं, वो चिकनी मिट्टी पट के लियांदी, उसका पेड़ा बना के ध्यान दिओ, उन्हों चक दे उत्ते उन्हें रख के घुमा दिता। फिर बेनती प्लीज़ मैनू एकाग्रता बख्श दिओ। अज उन्हें चिकनी मिट्टी दे उस पेड़ा जिहड़ा सी उन्होंने चक दे उत्ते घुमा दिता। घुमाउण तो बाद उहदे भांडे बने, उहदियां सुराहियां बणियां, उहदे सचमुच वख-वख आकार दियां इट्टां ते बर्तन बना दिते। मान लो सुराही बना दिती, दीवा बना दिता, सब कुछ बन गया। हुण उस भांडे नूं जिहड़े कच्चे भांडे बने सन उहनूं आवे विच रख के फिट कर दिता, बीड़ दिते ना जी, उहदे उपर मली बालन पा के उहनूं अग ला दिती। हुण जदों अग लगी, उस चिकनी मिट्टी दे विचों छूं छूं दी आवाज़ आउण लगी। कदी तुसीं देखिओ जदों भांडे पकदे ने, इट्टां पकदियां ने ना, अग लगदी है, अंगियारियां झड़दियां ने, उस वक्त उस मिट्टी विचों छूं छूं दी आवाज़ आउण लगी। मेरे गुरु ने कहा देख तू कहना भी रूह दोजक विच सड़दी है, आ कबरां दी मिट्टी घमियार पट के लिआया, इन्हें बर्तन बनाया, आदि विच फिट करके इन्हें अग ला दी। उन्हां इट्टां विचों, उन्हां भांडियां विचों, उस मिट्टी विचों अग दियां अंगियारियां डिगदियां ने। ये मिट्टी तां विचारी रोई जांदी, अथरू पूंजण वास्ते कोई नहीं आया।
ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਬੋਲਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਬੋਲਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਭਾਵੇਂ ਦਫਨਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬੋਲ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ, ਮਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਚੋਚਲੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਘਿਓ ਪਾਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾਣੇ, ਸਵਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਜਿਹੀ ਆਈ, ਵਿਅੰਗਮਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਂਝ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹਯਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕੋ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਚੰਦਨ ਚੜਾਇਆ। ਜੇ ਟਾਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿਓਗੇ ਸੜ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੇ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਭਾਂਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜੀ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਰੁਲਾਈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਨ ਸੰਗਿਆ ਕਰ ਦੇਹੀ ਕੀਨੀ ਜਲ ਕੂਕਰ ਭਸਮੇਹੀ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇੱਲਾਂ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨ ਸਿੰਘਿਆ ਕਰ ਦੇਹੀ ਕੇਨੀ ਜਲ ਕੂਕਰ ਪਸਮੇਹੀ, ਉੜ ਜਾਏਗੋ ਧੂਮ ਬਾਦਰੋ ਇੱਕ ਭਾਜੋ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। तीन संज्ञा कर देही कीनी। एक बाणी च बचन होर आउंदा है, वो शब्द है जी एक दज्जा है, एक दबियां है, इकना कुत्ते खाहे। ये साडी बॉडी है ना जी, जदों विचों निकल ही गया वो जिहड़ी मैं ब्लड प्रैशर की गल सुनी है तां शुगल ही ना, असीं भी सच्ची गल मन नूं परचाने पे, उहनूं की पता विचारे। महाराज कहंदे तू ना समेटेगा, रब ने खुद उहदा सिस्टम बनाया। मान लो किसी मुर्दे नूं साडे कोल समेटन दा साधन नहीं, उस मुर्दे विचों भी रब जिंदगी पैदा कर दिंदा। 72 घंटिया बाद उहदे विचों भी कीड़े पैदा हो जाते जे, वो मुर्दे नूं खा के कीड़े नाल ही मर जाते। इस तरह है ना जी, मुर्दे बॉडी चों जिंदगी निकलती है। रब कहंदा जे तू नहीं समेटेगा मैं प्रबंध कर देंगा समेटन का। उस मुर्दे चों कीड़े पैदा होए, कीड़ियां ने मांस खाता ते दोबारा कीड़े भी मर गए। सतगुरु कहंदे पर दुनिया विच एक दज्जा है, इत्थे एक दा अर्थ है कई। कई ऐसे धर्म ने जिहड़े सारन विच विश्वास रखदे ने, फूकिया जांदा है। एक दबियां है, एक ऐसे ने जिहड़े कबरां विच दफनाउण ते यकीन रखदे ने, खास करके ईसाईयत ते इस्लाम। हुण बाहर वैसे शुरू हो गया जी, गोरे फूकना शुरू करन लग पए, क्योंकि कबरां महंगियां बड़ियां हो गईयां। कबरां दी भी सच्ची गल, अमीरां दियां कबरां वखरियां जे, गरीबां दियां वखरियां जे। वो तां जिउंदी पहलां खरीद जांदे ने, इन्ने दे डब्बे च मैनूं पायो, वो डब्बे च पांदे ना जी।
$10,000 वाला मेरा डब्बा बने, खरीद के लग जाते। मैं सोचना तू डब्बा आके देखना, पर बंदा मरन तो बाद भी कहेगा कि बाकी जिन्ने तुसी मरे हो तुसी सारे $2,500 वाले विचों मैं $10,000 च पिया हूं। देखो बंदे दी कौमी। हजूर सच्चे पातशाह कहंदे ने एक दज्जा है, एक ना नूं साड़िया जांदा है, एक दबियां है, एक ना नूं जमीन पट के दबिया जांदा है, एक ना कुत्ते खाएं। एक ऐसे ने जिन्हां दी बॉडी कोई सांभदा नहीं, कुत्ते कावां ते इल गिरजां आउंदियां ने, वो बांस नोच नोच के खाई जांदियां, कोई नहीं सांभਿਆ। एक ना कुत्ते खाएं, एक पानी विच उसटियां, एक ऐसे ने जेड़े पानी विच सट दिंदे ने, जल प्रवाह कर दिता जाता है। अगली तो कि एक पी फिर हसन पाए। हसन का अर्थ हसना भी है। इत्थे हसन का अर्थ तुसी पारसी लोगों को शायद गिनती बहुत घट है ना पारसियां दी। ये जदों कोई बंदा मर जाता है ना जी, ये इन्हां दा स्थान एक दायरा है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस जिवें ਅਸੀਂ शमशान घाट कहने हैं ना जी, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, उस खूह ਦੇ ਉੱਤੇ उस बॉडी ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਸਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੂਹ। ਇੱਕ ਪੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੌਡੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਬੌਡੀ ਗਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਾਂ ਆਏ ਖਾ ਗਏ, ਗਿਰਜਾਂ ਆਈਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਐਸਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਚੰਮ ਨਾੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਢਾਂਚਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਵਰ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। मैं चलो ये सब्जैक्ट नहीं मेरा, पर मैं बेनती जरूर करा। गुरु साहब कहते हैं एक दज्जा, एक दबियां, एक ना कुत्ते खाएं, एक पानी विच उसटियां, एक पी फिर हसन पाहें। पंज हो गए ना जी, दजियां, दबियां, कुत्ते, पानी ते हसन। एक दज्जा, एक दबियां, एक ना कुत्ते खाएं, एक पानी विच उसटियां, एक पी फिर हसन पाहें। गुरु साहब जी जेड़ा दबिया गया जाऊगा भविष्यत नूं, जेड़ा फूकिया गया जाऊगा अगे। महाराज कहते नहीं, नानक एव ना जापई किथे जाए समाए, ये तो पता ही कोई नहीं अंदर वाली रूह किथे चली गई। ये साडियां मनौतां ने। गुरु नानक साहब ने एक दलील दी, कमाल की गल, इस्लामी राह विच सच बोलिया। उत्थे सच बोलना मौत तो खाली नहीं सी। किसी दे अकीदे बारे कह देना मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कमिहा। मैं दे अगे अर्थ करना, मैं तुहानू एक उदाहरण होर दे जाना कि गुरु नानक साहब दे परम शिष्य बड़े प्यारे सिख जिन्हां गुरमुखां ने तकरीबन 50 साल गुरु नानक साहब की संगत की। बाबा लैना साहब ने सिर्फ 1532 तो लैके 1539 तक संगत की। गुरु अंगद देव जी ने, कल्ले भाई मरदाना जी ने जिन्हां ने 52 साल के करीब गुरु नानक की संगत की, अद्धी सदी ना रबाब वजाई। ते तुसी सुनते हो भाई मरदाने का जिक्र बड़ा घट किया जाता है, जदों किया जाता है तो मजाक ही बनाया जाता है। गुरमुखो कदी सोचो इस गल नूं, गुरु नानक साहब नूं एक बारी सज्जन ने एक शब्द सुनिया, सच्ची मुच्ची संत बन गया। कौडा राक्षस आदमखोर एक बारी गुरु दे दीदार पाए, गुरु ने राक्षस बिरती खत्म करके रूहानियत नाल मालो माल कर दिता। दुनी चंद ने एक सूई दी ते दीन नाल जोड़ के रख दिता। बगदाद की धरती ते पत्थर मारन आए, गुरु ने बांग दी ते लोग सुन हो गए। ते जिन्हें 50 साल 52 साल गुरु नानक नाल रबाब वजाई, उहदा अंदर पला चेंज नहीं होया। कैसा आनंद होवेगा जदों कीर्तन करदे। 52 साल कीर्तन किया। करतारपुर की घटना है, मैं सिर्फ बेनती करांगा तो गल स्पष्ट हो जाएगी। साड़ना फूकना पानी च। सतगुरु गुरु नानक साहब बैठे ने, भाई कान सिंह नाभा खास करके भी जिक्र करते हैं। भाई बाले वाली साखी च लिखा है कि भाई मरदाने का अंत कुर्म दरिया के कंढे होया। अफगानिस्तान वाल की गल करते, पर ज्यादातर जिहड़े विद्वान ने वो इस गल नाल सहमत ने कि भाई मरदाना साहब का अंत करतारपुर होया है, जिहड़ा पाकिस्तान विच है। महाराज जी ने देखा भाई मरदाना जी ढिले होए ने, क्योंकि शरीर जे दान का तरीका है
कोई ना कोई बिद बहाना बनने। गुरु नानक साहब कोल बैठे भाई मरदाना साहब जी नूं प्यार किया। उम्र करके गुरुदेव तो 10 साल वड्डे ने भाई मरदाना जी। ये भी गल चेते रखियो, साडे लोग सुनाते हैं वो जम्मिया ते मां ने क्या मर जाना मर जाना, महाराज ने क्या मरदाना नहीं। हो प्यारिओ, इतिहास नूं घोखो मक्खी ते मक्खी ना मार के। 10 साल भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब तो वड्डे। अंतला समा आया, हजूर ने कोल बुलाया, कह लगे मरदानिया तू बहुत साथ दिता। ते भाई गुरदास साहब ने तो शब्द वरते ने, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। एक उन्होंने होर शब्द वरते कि भला रबाब वजाए दा मजलिस मरदाना मेरा सी। बड़ी भली रबाब वजांदा है भाई मरदाना। अंतला समा सतगुरु कहने तू रबाब वजाई, तू बहुत साथ दिता। थोड़ा जा बैराग आया, कह लगे मरदानिया तेरे जान तो बाद तेरी देह नूं की दाग दईए। दाग समझ गए ना पांच, तेरा संस्कार की करिए अंतम। उन्हें अगले शब्द जेड़े कहे ये भाई मनी सिंह दी ज्ञान रत्नावली विच, तेनू की दाग दईए। अगों हस के कहंदे ने सच्चे पातशाह तेरे शब्द दी प्रीत करके मैं देही तो बाहर निकल गया। मैं देही च है नहीं, मैं तो वख हो के देही नूं देखना पिया। मैं दृष्टा बन के देख रहा मत समझो मेरा शब्द, मैं बॉडी च नहीं। हस पै कहन लगे मरदानिया जे तू कहें ते तेरी देही नूं अगन नाल दाग दईए, जे तू चाहे तां तेनू जल प्रवाह कर दईए, जल च दाग दे दईए। अगों हस के कहंदा बाबा जी अजे भी दे दियां गल्लां, ध्यान नाल सुनियो। महाराज टनकारे अंतले समय तेनू जल च दाग दईए, चिखा अग च दईए। कहन लगा महाराज अजे भी दे दी गल। कहन लगे खवा विच बॉडी रहन दईए, शरीर काया। चौथी गल कही जे तू चाहे तां तेरे जान तो बाद कबर विच दनवना के पत्थर ला देंगे, लोग तेरी कबर दी पूजा करनगे। कहंदे भाई मरदाना हस पिया, कहंदा बाबा जी सतगुरु जी सारी जिंदगी शब्द गा गा के मैं चमड़े दी कबर चो निकलिया वां, हुण चमड़े दी कबर चो कढ के पत्थरां दी कबर च ना रखो, जिथे रखना अपने चरनां विच रखिया। चमड़े दी कबर चो निकल गया, ये भी तो कबर है। मैं ये चो निकल गया, तेरी मर्जी पानी च रख, तेरे मर्जी अग च फूक, मेरा कोई संबंध नहीं अंतम इस क्रिया नाल। मैनू तो इको पता मैं जिउंदे जी देई तो मुक्त हो चुका हूं। तेरे शब्द की कृपा नाल चम दी कबर चो निकले नू तू पत्थर दी कबर च ना दब। उथे गुरु ने हस के क्या मरदानिया तेनू असी रावी च जल प्रवाह करांगे। अमृत वेले तू जाके किनारे ते वैगुरु वैगुरु जपी। भाई मनी सिंह ज्ञान रत्नावली च लिखते ने अगर क्या तू ब्रह्म नू पछाता तू ब्राह्मण हो गया, क्योंकि गुरमत विच ब्राह्मण वर्ण का नाम नहीं, गुरमत विच ब्राह्मण होवे जिहड़ा ब्रह्म नू पहचान लेंदा, वो किसी भी कुल विच पैदा होवे। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहियत है, हमारे साडे घर च ब्राह्मण होवे जिहड़ा ब्रह्म नू पहचान के। तू ब्राह्मण होया, तू ब्रह्म नू पहचानिया। कहन लगे अमृत वेले रावी दे किनारे भाई मरदाना साहब गए। भाई मनी सिंह लिखते ने वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लगे, इकागर होके ब्रह्म रुद्र नू फोड़ के। चलो कई सज्जना हो सकता कथा सुनते हैं गल फिट ना पवे, क्योंकि वो दसम द्वार ते स्पिरिचुअलिटी ते इन्ना कोई भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो खुद ही ब्रह्मा ने, वो अपने आप ही फैसले करते हैं। ब्रह्म रुद्र नू फोड़ के प्राण निकले। मेरे गुरु नानक साहब ने अपने हथी भाई मरदाने नू रावी विच जल प्रवाह किया। करतारपुर दे करके कड़ा प्रसाद वरताया। भाई मरदाने का पुत्र अखां भर आया। गुरु नानक साहब अंदर बैराग सी। चेते रखियो रोवण वाला स्यापे करने वाला नहीं, जे प्यारा चला जाए तो बाबा जी भी कहते हैं सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जिरान, खंपी वन्या डूमनी रोवा चीनी बाण। सच वे कह लगे शहजादे नूं दे बेटे नूं कोल बुला के नाले देख दिती उन्हें, नाले पिठ ते थापड़ा दे के कहंदे ने शहजादा बेटा रोना नहीं, बच्चा सी
कहन लगे तू कीर्तन करी करी असीं सुनांगे। कहंदे ने रोई ना, क्यों? कहंदे जेड़े अपने घर नूं चले जाण उन्हां नूं नहीं रोईदा, रोईदा तां उन्हां नूं है जेड़े घरां चों गवाच जांदे ने। ये अपने घर चले गए। मैं एक बेनती करां, जिहड़ा बंदगी करके पहुंच चुका है ਉਹਦੀ बॉडी किते भी पई रहे। हुण गुरु तेग बहादुर साहब दा, गुरसिखों मेरी गल सुनो, धड़ दा संस्कार दिल्ली होया है ते सीस दा संस्कार आनंदपुर होया। अस्त किथे साहिबजादियां दी देही किन्ना समा पई रही है। संस्कार टोडरमल ने कीता। कई सिंह ऐसे होणगे जिन्हां नूं जंगल अध वाटे पता नहीं, पिछले समय च भी किथे किथे को के शहीद किया, किसी अरदास भी नहीं की, संस्कार भी नहीं किया। नहीं, ये गल नूं गुरु नानक साहब कहंदे इस मनौत नूं समझ। तो ये कह रहे हैं कि मरण तो बाद कबर विच जेड़े दफनाए जाणगे वो ही परवान ने, जिन्हां नूं फूकिया जांदा है वो दोजख सड़नगे। गुरु ने कहा आ तू हिंदू नूं फूकण तो बाद गल्लां करना, मैं तेरे तो सवाल पूछना चाहना। एक है पवित्र श्लोक कि महला पहला, मिट्टी मुसलमान की। इत्थे मिट्टी का अर्थ आपां करांगे मुसलमान दी कबर दी मिट्टी, जिथे उन्होंने दफनाया गया, मिट्टी मुसलमान की। अगे महाराज कहते पेड़ा पई, भई नहीं पढ़ना, ते पेड़ा दुलावा है। मिट्टी मुसलमान की, मान नहीं मान नन्ना लगा। मिट्टी मुसलमान दे कबरां दी मिट्टी। क्योंकि मैं दे अर्थ स्पष्ट करना चाहना ता मैं जोर दे रहा। पेड़ा आ पेड़े का अर्थ कईयां ने किया है, पेड़े का अर्थ भेटा, वैसे पेड़े का अर्थ तुम समझते हो ना, चक उत्ते रख के जिवें रोटी वाला भी पेड़ा बनाया जाता। इत्थे शब्द पेड़ा पई घुमियार, घग्गे नाल नहीं, घुमियार नहीं, चेते रखियो कक्के नूं औंकड़ लगी है, घुमियार कक्के नाल, कक्के थले औंकड़े, घग्गा नहीं हैगा। मुसलमान दे कबरां दी चीकनी मिट्टी, जेड़े बंदियां नूं दफनाया कई सदियां हो गईयां, उन्हां दे कबरां दी मिट्टी। पेड़ा पई घुमियार, घुमियार ने ओदा पेड़ा बना लिया, ओदे पेड़े च पै गई, यूं कह ली ओदे वस च हो गई, उन्हें पकड़ लई। सीधे अर्थ करिए जी, पेड़ा पई घुमियार। अगे महाराज कहंदे ने घड़ भांडे इट्टां कीआं। उन्हें उस चिकनी मिट्टी नूं चक ते चढ़ के कमाया, उन्हें घड़ घड़ के ओदे भांडे बनाए, उन्हें चिकनी मिट्टी दियां छोटियां इट्टां भी बनाईयां, वड्डियां इट्टां भी बनाईयां। ते महाराज कहंदे ने उन्हें फिर आवे विच बीड़ दित्तियां, जिवें आवे आपां देखने भांडियां दा आवा, इट्टां दा आवा। महाराज कहंदे ने घड़ भांडे इट्टां कीआं। जदों आवी विच फिट कर दित्तियां, उत्ते मली पा दित्ती, उत्ते मली पा के गोया पा के फिट करके उन्हें अग ला दी। हुण महाराज कहंदे हुण की होया? हजूर कहंदे ने जल्दी करे पुकार, पुकार नहीं, एक औंकड़ लगी है पुकार। हुण उस मिट्टी नूं लगी अग, भावें वो इट्टां दे रूप विच सी, भावें भांडे दे रूप विच। जल्दी करे पुकार, हुण उहदे विचों छूं छूं दी आवाज़ आउण लगी। महाराज कहंदे कदी तुसी इट्टां दा आवाज़ इत्थे चलो बांदे होणगे, देखो ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਛੂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਸੇਕ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੜੀ, ਬਪੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਅੱਗ 'ਚ ਫੂਕੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰੂਹ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਆ ਦੇਖ ਜੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੜੀ, ਉਹ ਅਥਰੂ ਸੱਟਦੀ ਪਈ ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੜੀ, ਝੜ ਝੜ ਪਵੇਂ ਅੰਗਿਆਰ, ਅੰਗਿਆਰੇ ਝੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅੰਗਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੜੀ, ਝੜ ਝੜ ਪਵੇਂ ਅੰਗਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਬੈਠਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ
असां नूं तुहानूं जिस करते ने साडी बॉडी बनाई, जेड़े करते ने साडे विच जीव आत्मा टिकाई, नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार। ये तां करतार नूं पता है कि ओदी रूह मरण तो बाद कित्थे चलेगी। तू कबरां विच रूहां नूं बंद करके ना बैठ। इहदा सलोक दा भाव ये वे कि मन लिया जाए जे कबर दे विच रूह है वो तां मिट्टी चिकनी बन गई। इत्थे मैं एक बेनती करनी चाहांगा, साडे भी ये सिस्टम सब दे हुंदा है जी। सारी जिंदगी बंदे ने कदी सिमरन नहीं किया, गुरुद्वारे नहीं गया, अरदास करनी चाहिए, माड़ी गल नहीं। वो चुक के लियाउणगे गुरुद्वारे मत्था टिका जाओ। वो जिउंदा ते महाराज नूं गालां करदा रहियो, मरे दी मिट्टी चुक के इत्थे गुरुद्वारे आया जा जी। कई थावां ते देखियो चौर मंगदे देखे ने, उच्चे चौर करनी है जी मिट्टी दे उत्ते। हुण है कि साडी कहानी की है? पहली गल रूहां वाला प्रकरण वखरा है, मरण तो बाद रूह कित्थे जांदी। ये कदी अगे समा आएगा मैं अर्ज करांगा, पर मैं संखेप जी बेनती कर दियां। जो गुरमत ने कहा है ये नहीं कि रूह दा अगे जन्म नहीं। सच ये वे, ये फैसला कर देना भी जे दबिया जाएगा तां मुक्त होवेगा, तां भी इस जाएगा, जे फूकिया जाएगा तो तां मुक्त होएगा। सतगुरु कहंदे ने तेरे मन दे भुलेखे ने। पहली गल तां करते नूं पता भी वो रूह गई कित्थे वे, बनाण वाले ने। पर बाणी च महाराज जी ने एक बोल के है, कहंदे जिहो जै फुरने लैके बंदा मरेगा, जिहो जै थॉट ख्याल लैके मरेगा, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ जन्म का सफर बन जाएगा। तुसी पाठ करते हो गुरबाणी का, एक गुरु नानक साहब का बोल है, चौथा पैरा रैन कै वणजारिया मित्रा लावी आया खेत। चौथा पैर मौत वाला, फसल पागी हुण कट्टण वाले ने आउणा। चौथा पैरा रैन कै वणजारिया मित्रा लावी आया खेत, जांचम पकड़ चलाया वणजारिया मित्रा किसे ना मिलिया भेत। पता ही नहीं लगा किसे। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਰੂਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਘਰ ਪਤਨੀ ਸੁੱਤੀ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭੇਤ ਮਿਲਦਾ ਸੁੱਤੇ ਕੋਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਰ ਭੇਤ ਦੱਸੀ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। यही कारण बाबा बुढ़ा साहब जैसा महापुरख जी, धन धन बाबा बुढ़ा साहब गुरु हरगोबिंद साहब कहते हैं आ जाओ मैं परसों चलाना कर जाना। पता लग गया। भाई गुरदास साहब जैसा गुरसिख रात नूं पहले पैर जाता है तो गुरु हरगोबिंद साहब नूं कहते हैं मालिक अज मैं अमृत वेले चलाना कर जाना है। बंदगी करने वाले, पर आम तौर पर सानू पता ही कोई नहीं। मैं इस बाणी चो एक प्रमाण तुहानूं देण लगा, इस करके कि असी कहिए भी रूह कबरां च बैठी है। गुरु नानक साहब उस मनोद की गल करते हैं। मारू राग च एक शब्द है गुरु अर्जुन साहब का, मैं फिर उस प्रकरण च आवांगा। जिधर साडी बिरती है साडी रूह उधर नूं चुलेगी। हालांकि फूकण पिछे भी कोई राज सी पहला पुराने लोगों का, पर हजूर ने गुरु अर्जुन साहब ने कहा एक दिन काया ते आत्मा जिन्हों आपां जिंद कहने, ये आपस में गलबात पे कर रहे सन। आत्मा नूं काया ने कहा, उत्थे काया नूं पत्नी बनाया ते आत्मा नूं पति बनाया। साडे समझाउण लई लफ्ज़ ने। काया ने कहा आत्मा मैनू एक वादा कर। आत्मा पुछदा की वादा? तू एक मैनू बचन दे के जा, मैनू कदी छड्ड के नहीं जाएगा। ध्यान नाल सुनियो। आत्मा कहंदा है, कहंदी हाँ मेरे नाल वादा कर, तू मैनू कदी छड्डेगा नहीं। आत्मा चुप कर गया, जिवें स्वाद है जी गलबात डायलॉग। काया कहती तू बोलदा क्यों नहीं? आत्मा चुप है। काया फिर कहती है हे मेरे पति आत्मा तेरे करके मेरी कीमत है। तू अंदर है तो सारे लोग मैनू जी जी कह के प्यार करते ने, जे तू मैनू छड्ड के चला जा मैनू फूक देना। लोगों ने अपनिया ने फूक देना, मैनू बचन दे, मैनू कदी छड्ड के नहीं जाएगा। आत्मा बोलिया, उन्हें कहा हे प्यारी काया तू मैनू प्यार करनी है, पर मैं तेन सच दसा? कहती दस। कहना मैं किसी दे हुक्म दा बज्जा तेरे च बैठा वां, तेरे वर्गे कई मैं शरीर हंडा के आया वां, तेनू दस के नहीं मैं जाना। तू कहनी है कि सदा ली मेरे नाल रहो,
तेरे वर्गे पता नहीं कितनी को काया किन्ने को शरीर मैं हंडा के आया, ते ये झूठ ही कि मैं तेरे नाल नहीं रह सकता। काया ने समझिया मजाक समझदा, उन्हें तुरदियां एक ये भी गल कह दी, काया गिला ना करी, मैं तेरे नाल 70 साल रहा 80 साल रहा, जिदन मैं छड़ के तेनू जाना मैं तेनू भी नहीं दस के जाना, अज मैं चले आवां। कि बंदे नू पता लग जू किथे गई आत्मा। ये हजूर दा पवित्र बचन जी, धन कहे तू वस मैं नाले मारू राग। धन का अर्थ है ते स्त्री काया, ते प्रिया का अर्थ आत्मा पति। धन कहे का मतलब काया बोल रही, धन कहे तू वस में नाले, प्रिय सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हो कित की ना लेखे, बचन दे छोड़ ना जासा है। हे आत्मा तू मेरे नाल वचन कर, मैनू छड़ के नहीं जाएगा। फिर कहा, आत्मा ने क्या, फिर कहा को हुक्मी बंदा ओ भारो ठाकुर, जिस कान ना छंदा, मैं तो ओदा गुलाम हाँ जिन्हें मैनू तेरे च भेजिया है। वो किसी की परवाह नहीं मानता। ओ भारो ठाकुर जिस कान ना छंदा, जिचर राखे तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊट सिदासा है। जिदन सदा आया मैं चले जाना। अगे महाराज कहते जो प्र बचन कहे धन साचे, आत्मा ने सच गया पर काया समझदी मजाक है। धन कशु ना समझे चंचल काचे, बौर बौर पिरी की संग मांगे, ओ बात जाने कर हासा है। काया समझदी मजाक हो रहे। अगे सतगुरु जी दे बोल ने, आई आगया पिरों बुलाया, नानक जिन करता कारण किया, सो जाने करतार। आई आज्ञा, हुक्म आ गया भी चल आत्मा छड़ देने। आई आज्ञा पिरों बुलाया, ना धन पूछी, काया नू तां पुछी नहीं, सलाह ही नहीं की तेन छड़ दिया जी। ना धन पूछी ना मता पुकाया, ऊट सिधायो छूटर माटी देख नानक मिथन मुहासा। कहने बाकी मिट्टी दी ढेरी रह गई। गुरमुखो रूह ने ते साडी काया नू भी नहीं दस के जाना, अज मैं जा रहा हाँ। किथे मनौत बनाई बैठी। पर जदों बंदा मरदा है, मैं एक बेनती जरूर करांगा, असी सारे मौत दियां गराहियां वां, असी पल पल मरने पे हैं। एक बार दास ने कथा करदे कहा सी कि मौत कदी 80-90 साल बाद नहीं आउंदी। मौत वो घटना है जिहड़ी जन्म दे नाल ही शुरू हो जाती। इहनूं थोड़ा जिहा समझियो। मौत असी कहने 70 साल बाद बंदा मरिया, तो मैं कल परसों एक तो शायद इत्थे कथा की, और बंदे मरे कोई दिनों की काउंटिंग करके उन्होंने जिंदगी कही जाते हैं। जेड़े साल मेरे तुहाडे मर चुके ने ना, असीं उन्हां नूं इकट्ठे करके कहने बंदा इन्ने साल जिंदगी जी के गया। ये इन्ने साल मरदियां नूं लगे, जिंदगी जी के नैगेटिव ना समझना। साडे जन्म तो बाद पहली घटना जिहड़ी साडी बॉडी नाल वापरदी वो मौत है। आपां कहांगे जी ये किवें? जदों आप जी जन्म की वधाई देंदे हो, उदों पहला सवास निकलदा बाहर, वो मरदा है। ते जिदन बंदे की मौत हुंदी है, असीं कहने इन्ने वजे अखीरला साह लिया। प्यारिओ अखीरला कला नहीं आउंदा, अखीर वाला बनदा ही तां ही जे पहला निकलिया होवेगा। समझ गए ना? समझ पहला जिहड़ा वो शुरुआत है, अखीर वाला प्रोसैस खत्म हो गया, प्रक्रिया मुक गई। पहला सवास मौत का एक शोर है, अंतला सवास मौत का दूसरा सिरा है। कौन कहता बंदा 80 साल बाद मरदा है? मरना शुरू उदों कर दिंदा जदों जन्म हुंदा है। हाँ मरदियां मरदियां नूं 80 साल लग जाते। पहला सवास है तां आखिरी। मैं तुहानूं एक इत्थे उदाहरण होर दे देना। मान लो असीं, मैं अक्सर कहना पानी अग ते रखे, पानी कदों उबलदा, कितनी डिग्री ते भाप बनदा? 100 डिग्री ते ना, 99 ते नहीं ना, उबाले खा रहे। चेते रखो 99 तो बाद काउंटिंग करिए, जोड़ करिए तो कितना होर मिलता है? एक ही मिलता है ना। कला 1 डिग्री ते पानी कदी भाप नहीं बनता। जे 99 खैन एक मिलेगा तो भाप बनेगा। वो प्यारिओ अंतला सवास कला नहीं जे पहले ना निकलते तो अंतला किवें निकलता? 99 डिग्री बनी तो एक आई उन्हें 100 नूं उड़ा दिता। नहीं समझो इस गल नूं। मैनू तुहानूं मौत मैनू हुण वापर रही, तुहानूं वापर रही। आ जेड़ा मैं हुण बोल चुका वो मर चुका है, सवास मर चुके। गुरु नानक साहिब कहते बंदा समझ नहीं रहा इस गल, ये भुलेखे च पै रहा। मरण तो बाद भी बॉडी नाल जुड़िया हुआ।
ਹਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਸ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਨੌਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਤੀ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਾਧ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਿਕਲੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਕਰਤੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਭੋਗ ਪਾਣੇ ਉਦਣ ਬਾਬੇ ਦੀ ਛਤਰੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਖੁੰਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਿਸਤਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਝੱਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਬਨੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਂਡਾ, ਬਿਸਤਰਾ, ਚਿਮਚਾ, ਕੌਲੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਫਰੂਟ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਉਹ ਰਸਗੁੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਰਸਗੁੱਲੇ ਬੜੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਾਰੇ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗगन बदला है। बन ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ। सितारे समझते हैं कि गगन बदला है, बुलबुल समझती है कि चमन बदला है, मगर कब्र की खामोशी कहती है यार लाश तो वही है पर कफन बदला है। अंदर वाली मनौत उत्थे टिकी है ना। कदी ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। मैं बाणी चो बेनती करा, गुरु अमरदास तुर लगते ने, कहते मेरे तो बाद की करोगे, की करना है तुसी। मैं थोड़ा जिहा पर करने वधा के ले लिया क्योंकि जरूरी सी, क्योंकि असीं हर गल आत्मा नाल जुड़ी करनी है। गुरु साहिब दी मैं बाणी दा तुक ले लवां कि चौथा पैरा रैन कै वणजारिया मित्रा लावी आया खेत, जांजम पकड़ चलाया वणजारिया मित्रा किसे ना मिलिया भेत। किसे नूं खबर ही नहीं सी। ते लोग साडे कहिंदे आ वो चंगा भला ही मर गया। चेते रखो चंगे भलियां नूं मौत आउंदी हुंदी। और मौत ने डंके ते नहीं बजाने भी पिंड वाले तैयार हो जाओ मैं आ गई। कहते पता ही कोई नहीं लगा, चंगा भला खांदा पींदी तुर गया। मौत का खान नाल की संबंध। इत्थे रोकी बुरकी मूँह च पाई हुंदी, अगली बुरकी नहीं पा सकते। रब की खेड ऐसी। अंत काल जो लक्ष्मी सिमर है, चेता है ना जी। जो कुछ मैं चेते कर रहा अगे मेरे लिए तैयार है, पर यह भी करते की खेड च है। उन्हें बना दी खेड। अंत काल जो लक्ष्मी सिमर है, ऐसी चिंता मैं जे मरै सर्प जोन वल वल उतर है। ये सारा शब्द। पर अंत काल जो नारायण सिमर है, ऐसी चिंता मैं जे मरै बद तलोचन ते नरमकता पीतांबर ताक वाकै हृदय बस। सिमरन करदियां बंदा जाए। गुरु अमरदास जान लगे ने रामकली साधे जी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पाठ करने वाले नूं पता है। मैं सिर्फ एक दो उदाहरण दे के संपन्नता करांगा। महाराज जी ने अपने पुत्र, अपने भरा, अपने सिख सारे सद ले। जेड़े शब्द कहे वो शब्द कहे, जग दाता सोए भगत वछल त्यों लोए जियो, गुर शब्द समावे अवर न जाने कोई जियो। अवरो न जाने शब्द गुर कह एक नाम त्यावै, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे। आया हकारा चलन वारा, हर राम नाम समाया, जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर भाना गुर पाया, केड़ी चीज साडे नाल जाएगी। हर भाना गुर पाया, गुर जावे हर प्रभ पास जियो। सतगुरु करे हर पै बेनती, मेरी पैज रखो अरदास जियो। वाहिगुरु जी मेरी पैज रख लिया जी। कदी जिउंदे जी अपनी अरदास करके जाइए ना। मेरी पैज रखो अरदास जियो, पैज रखो हर जनै केरी कर देवो नाम निरंजनो। अंत चलदियां होए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई, हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर तार कृपा सतगुरु मिलाया, धन धन कहे शाबाशियो। अगली तुक सुनियो। मेरे सुख सुनो पुत भाईओ, मेरे सिखो मेरे पुत्रो मेरे भरावो। गुरु अमरदास कहते मेरे को आओ। मेरे सिख सुनो पुत भाईओ, मेरा हर प्रभ भाना
आओ मैं पास जियो। मेरे परमात्मा की रजा आ गई तो कहते अमरदास मेरे को आ जा। हर भाना गुर भाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो। मैनू परमात्मा का भाना चंगा लगे। ਉਹਦੇ अखीर ते सतगुरु ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। हजूर कहते ने मेरे जान तो बाद रोयो ना। क्यों नहीं रोना? कहते एक मित्र ने कमाई की होवे, ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪੇ मिलते होण ते दूजा ਉਹਦੇ ਸਰੋਪਿਆਂ ਨੂੰ देख के रोवे ना, ਉਹ रब का शुक्र किन्ने जिन्ने दात दिती। मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे। तुसी विचार देखो पुत पाई हर सत गुरु पहनावे। मैनू तां करते पुरख ने दिता है। सिर्फ गुरु नानक साहब इस गल ते जोर दे रहे ने कि शरीर विच रूह आत्मा है। मुसलमान वीर ओनू दफनांदे ने, पर यह कह देना जिहड़ा चिखा च फूक रहा वो दोजक जाएगा। महाराज कहते ना, तू किसी दूसरे ते क्यों ब्लेम कर रहे कि ये अग च सड़ गया तो दोजक सड़ना, काफर सारे सड़नगे, असी बच जाएंगे। मैं पिछले दिन टीवी ते सुनिया एक नौजवान नूं कह रहे सन, वो बड़ा चलिया जी इस्लाम धारण कर लिया जी उन्हें। यह भी एक परपंच हुंदा, वो भी कितों फड़ लिया होना चलता फिरदा बंदा। वो कहता जी मैं तां धारण कर लिया, मैनूं पता लग गया जी मरण तो बाद रूह अगे जांदियां। मैं एक बेनती करा, नहीं ये कादा पखंड है? गुरु नानक साहब का लॉजिक है, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कुम्हार, घर भांडे इट्टां कियां जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी झड़ झड़ पवे अंगियार, नानक जिन करता कारण किया सो जाने, करतार रब जानदा है। वो रूह कित्थे जानी है? पर हाँ एक मैं बेनती कर दिया, गुरबाणी कहंदी है रूह नाल कीर्तन जाएगा, रूह नाल सिमरन जाएगा, रूह नाल बंदगी जाएगी, बॉडी नहीं जाएगी पर सिमरन जाएगा। ताई साहब ने क्या वैदो ना वाई भैणों ना भाई एको सहाई राम है। जय मात पिता सुत मीत ना भाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय मां भ्यान दूत जम दलै तै केवल नाम संग तेरा चलै। जिथे कुछ नहीं जाना उत्थे सिर्फ परमात्मा का नाम जाएगा। इस मनौत नूं असीं थोड़ा जिहा उठीए। साडी श्री अकाल तख्त साहिब की निर्धारित मर्यादा च है, जदों प्राणी चढ़ाई कर जाए भावें वो मंजे ते भावें वो जमीन ते है, साडे सिक्खी दे दायरे च ओनू जमीन ते ना लटाओ। मेरी बेनती जे वो मंजे ते चलाए चढ़ाना कर गया सी कुदम चुक के थले सड़ दी, नहीं जे मंजे ते मर गया मुक्ति नहीं होनी है। नहीं नहीं, साडी जो साडे मर्यादा च लिखिया जी, साडे दा अर्थ ईगो च नहीं लेना। मैं कल भी अर्थ की सी नियम चलण वास्ते हुंदे ने। उस तो बाद है कि प्राणी चलाना कर जाता है, असी जल प्रवाह भी कर सकने। संस्कार अखीर तो दे शरीर नूं समेटन की गल है, ना कि उस समेटन वाली क्रिया नूं मुक्ति नाल जोड़ लेना। शरीर नूं समेटन का गल है, पानी मिल जाए पानी च अगन, वैसे तो अग च बड़ा वधिया हिंदुस्तान का तरीका सी। एक दिन सारी दुनिया नूं अपनाना पैना है कि बॉडी नूं समेटन वास्ते अग बड़ी कारगर है। मान लो उस तो बाद असी लोग कहने अस्थियां चुगनियां, पर गुरमत विच शब्द वरतिया गया अंगीठा समेटना, अस्थियां चुनियां नहीं लिखिया। लोग की करते हैं जी, पानी लै लिया दुध जा लैके जाते ना, छट्टे मारे कच्ची लस्सी दे विचों अस्थियां चुग। गुरमत च है कि जिन्ना अंगूठा ठंडा हो जाता है ਉਹਨੂੰ चंगी तरह लपेट के किसी कपड़े च बन लो, किसी बोरी च पा लो, अस्थियां नूं वख नहीं करना। पर असी सिख करने आ, असी करने वो चुक के ਜਿਹੜੀਆਂ ने अस्थियां पालियां विच बाहरले मुल्कां चों लई आउंदे ने। मैं हरिद्वार लै चलिया, मैं कीरतपुर साहब लै चलिया, मैं फलानी थां लै चलिया। वो गुरु के सिखो उस सवा च अस्थियां समेत नेड़े तुहाडे नहर वगदी उस पानी च जल प्रवाह कर दिओ। एवें भरम च ना पईए भी उत्थे लै गए ते रूहां जड़ियां मुक्त हो जाणियां। ये मनौत देखो जो साडे च वो की करदे, जो चलन लगदा ना पिंडां च, वो लिफाफा एक टिकट वध ले लैंदे ने। जिहदे लिफाफे वो जहाज की टिकट लैके बंदा आया, मैं कहा तेरा भला हो जाए, ਲੱਖਾਂ रुपये खर्च दिते, कित्थे बैठा उत्ते? वो टिकट लेंदे ने एक बस की वखरी, वो कार च सीट रख लेंदे ने, वो बैठा जी उत्ते।
नहीं नहीं प्यारिओ समझो इस गल नूं। ਉਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ ਅਸਤੀਆਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਅਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਸਤ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸਤ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਤੀਆਂ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਨੇੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਖੈਰੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਧ ਦੀ ਕਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀਰਵਾਰ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬੰਦਗੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੈਤ ਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ ਹੋਣੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਐਲਸਬਰੰਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਮਾਂ ਕੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਿੱਦਣ ਹੋਏ, ਫਿਊਨਲ ਕਿੱਦਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਊਨਲ ਕਿੱਦਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫੂਕਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਕਈ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਗੜ ਗੰਗਾ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿਖਾ ਬਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਂ ਕਠੋਰ ਮਰੈ ਬਨਾਰਸ ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਂਚਿਆ ਜਾਈ। ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਨਾਰਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ, ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟੀ ਜਾਏ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਂ ਕਠੋਰ ਮਰੈ ਬਨਾਰਸ ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਂਚਿਆ ਜਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੈ ਹੜੰਬੈ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛਡਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਨੋਤ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।